बहुत से बच्चों को जीडीपी और जीवीए में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। मैं आज इस कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ। आप एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि आपकी एक पिज़्ज़ा बनाने की दुकान है। आप पिज़्ज़ा बनाते हैं और बेचते हैं 500 रुपये का, लेकिन उस पिज़्ज़ा को 500 रुपये का बेचने के लिए आपको 200 रुपये के इनपुट्स लगते हैं। आप चीज़ खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, आप जो है फ्लावर खरीदते हैं जिससे कि पिज़्ज़ा का बेस बनेगा, पर आप बेचते उसको 500 रुपये का है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम जीडीपी जीवीए की बात करें तो यदि अगर आपने उसकी मार्केट वैल्यू 500 रुपये रखी तो जीडीपी विल बी 500, क्योंकि जीडीपी क्या होता है? एक साधारण लैंग्वेज में फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि 500 रुपये यदि आपने कस्टमर को चार्ज किया तो जीडीपी के काउंटिंग में हम 500 रुपये काउंट करेंगे, क्योंकि वो मार्केट वैल्यू और फाइनल वैल्यू थी। लेकिन आपके अगर हमें जीवीए को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि आपने 200 रुपये के इनपुट यूज़ किए थे, चीज़ यूज़ किया था, आपने फ्लावर यूज़ किया था, आपने सब्जियाँ यूज़ की थी। लेकिन इन 200 रुपये के अगर हम वैल्यू को हटा दे जो आपके इनपुट थे, आपने अपने आप जो वैल्यू ऐड करी वो केवल 300 रुपये की थी। तो आज जीवीए के ट्रांजैक्शन में हम 300 ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम जीवीए की बात करते हैं तो एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि इकोनॉमी में जीवीए का मतलब होता है कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सेक्टर क्या वैल्यू या कोई भी इंडिविजुअल क्या वैल्यू ऐड कर रहा है। तो अगर जीडीपी एक हेडलाइन है न्यूज़पेपर की, तो जीवीए उस हेडलाइन के नीचे लिखी हुई पूरी स्टोरी है। तो जीडीपी हमेशा आपको एक ज़्यादा दिखेगी और जीडीपी थोड़ी सी मिसलीडिंग भी होती है यहाँ पर, इन कंट्रास्ट टू जीवीए, क्योंकि जीवीए में आपको एक एक्चुअल पिक्चर ये मिलती है कि एग्जैक्टली किस लेवल का वैल्यू एडिशन आपने एज एन इंडिविजुअल किया, जिसमें से हम इनपुट कॉस्ट्स को बेसिकली हटा देते हैं। जीवीए को कैलकुलेट करने से एक सेक्टर के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, वो बहुत क्लियर कट तरीके से सामने आ जाते हैं। और इन चैलेंजेस को समझने के बाद जब हम जीवीए कैलकुलेट करते हैं तो एक एग्जैक्ट पिक्चर मालूम चलती है। तो यहाँ पर कल को आपको एग्जाम में अगर लिखना हो तो एग्जाम में मेंस में कभी अपने आंसर में ये मत लिखिएगा कि जीडीपी ग्रू बाय 7%, जबकि ये स्टेटमेंट गलत नहीं होगी। लेकिन अगर अपने आंसर को आप अच्छा बनाना चाहते हैं और एग्जामिनर को बताना चाहते हैं कि आपने इकोनॉमिक्स में मेहनत की है, तो आप लिखिएगा कि जीडीपी ग्रू बाय 7%, बट जीवीए इन मैन्युफैक्चरिंग वाज स्टैग्नेंट, thus very clearly indicating that the growth has been lopsided। बात वही है, पर आपने जिस प्रकार से उसको पेश किया, उस एक लाइन से आपने एग्जामिनर को क्लैरिटी जो आपने उसको दी जीडीपी और जीवीए के लिंक की, इवन दो जो आंसर जीडीपी पे था, आपने यहाँ पर डेप्थ शो करते हुए एग्जामिनर से एक रिवॉर्ड प्राप्त किया। तो याद रखिएगा कि जीवीए हमेशा वैल्यू ऐड होता है माइनस इनपुट कॉस्ट, और जीडीपी होता है मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। आई होप इस वीडियो के बाद जीडीपी जीवीए के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो अब आपको कंप्लीटली क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।